हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। बिहार में आप जानते हैं कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है और आप सभी जानते हैं कि टीआरई का एग्जाम देने के लिए या बिहार में शिक्षक बनने के लिए इस एग्जाम की जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्वता है, वो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ये सेशन होने वाला है विशेष रूप से हम सभी विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी शुरू कर चुके हैं और हर हाल में सोच चुके हैं कि हर हाल में हमें इस बार बिहार में शिक्षक बनना ही है। तो बनने के लिए एस्टेट देना होगा और अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिहार के विद्यार्थी हैं और कॉमर्स के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ फ्री में पाना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने आपके लिए बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका दे रखा है, जहां पर रेगुलर बेसिस पे हम आपको फ्री कंटेंट देते हैं। ग्रुप की चैट भी समय समय पर ऑन करते हैं, जिससे घर बैठे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। बाकी एस्टेट का बैच सिस्टमैटिक तरीके से शुरू हो चुका है आरपीएससी अड्डा के साथ। ये जो टीम आपको दिख रही है, इस टीम के साथ ये पूरी टीम तैयार है आप सभी को इस बार हर हाल में सिलेक्शन देने के लिए। ऑलरेडी 2024-25 में ऑलरेडी आप देख सकते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, कई सारे रिजल्ट हम लोगों ने दिए हैं, हमारी टीम ने दिए हैं और इस बार बारी आपकी है। तो चलिए जी, बैच तो स्टार्ट हो ही चुका है, डिस्काउंट अभी चल ही रहा है। एस्टेट पे तो हमने 90% तक जो डिस्काउंट है वो दे दिया है। कोई डाउट हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। केवल और केवल 299 में आपको एस्टेट का कोर्स मिल रहा है। तो जो भी चाहते हैं ज्यादा डिटेल, वो आप हमारे नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि क्या करना होगा उसके लिए। फिलहाल के लिए मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी नया सिलेबस नहीं आया है तो पुराने सिलेबस के बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे डिटेल जो है वो देखने वाले हैं। लगभग इस बार भी आपका सिलेबस मोर और लेस यही रहने वाला है। ओके, सो सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक पेपर सेकंड की बात हो रही है, क्योंकि सेकंड में ही जो हायर सेकेंडरी जो टीचर होते हैं उन्हीं के लिए होता है। तो एस्टेट का 2023 का जो पेपर है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले पेपर कितने मार्क्स का होगा, तो 100 नंबर का आपका पेपर जो है वो होने वाला है और उसमें जो सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट में आता है क्या, आपके सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कहां तक क्या क्या टॉपिक आपको दे रखे हैं तो आप देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक है, मतलब जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक जितने टॉपिक हैं वो सब आपके सिलेबस में है, चाहे कहा हो नहीं कहा हो। बेसिक कहा हुआ है, इसका मतलब बेसिक आ गया, प्रिंसिपल आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, कन्वेंशन आ गया, सब कुछ सिलेबस में है, बोलने वाली बात ही नहीं है। तो जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, है ना, ये सब आपके आता है। ये देखिए फाइनल अकाउंट तक तो सब आ ही रहा है। फाइनल अकाउंट भी ट्रेडिंग का और नॉन ट्रेडिंग दोनों का ही आपके सिलेबस में है। फिर क्या क्या है और अकाउंट्स में वो भी देख लेते हैं। तो अभी तक बेसिक हो गया है और जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक हो गया है। अब अलग से बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में सिंगल एंट्री सिस्टम है, उसके बाद में हायर परचेज है, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, उसके बाद में डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप पूरी ही है, कंप्लीट पार्टनरशिप है, एडमिशन, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब कुछ आपके सिलेबस में आपको दे रखा है। ओके, तो सॉल्वेंसी में भी पढ़ना है और इनसॉल्वेंसी में भी पढ़ना है। उसी के साथ आपके रॉयल्टी अकाउंट है, ब्रांच अकाउंटिंग है, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग है। बहुत बड़ा ह्यूज सिलेबस आपके जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आपके पास में सबसे बड़ी समस्या, विडंबना ये होने वाली है कि समय बहुत कम है, क्योंकि टीआरई का जो एग्जाम है वो दिसंबर में ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है, रिजल्ट कब आएगा ये भी बता दिया है। अब समय कम है, सिलेबस बड़ा है, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होगा और आपको जल्दी से जल्दी अपना जो सारथी है वो ढूंढना होगा। सारथी का मतलब आपको एक ऐसी संस्था ढूंढनी होगी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढना होगा जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, जो कई सालों से एक या दो जने में जो है वो नहीं, पूरी टीम
हमेशा जो है वो जिताती है, हमेशा टीम गेम होता है। तो आपका एग्जाम जो है ना वो एक टीम गेम है। तो सारी फैकल्टीज जब मिलेगी, सारे एक्सपर्ट आपको जब मिलेंगे, तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। अब समय नहीं है किताब लेके बैठो, अब समय नहीं है सेल्फ स्टडी करो। तो अच्छे से देखो कि कौन सी ऐसी टीम है, वो सर्च करो, उनके रिजल्ट चेक करो, उनका प्लेटफॉर्म चेक करो, सारी चीजें अच्छी लगे तो ही उनसे जुड़ो। मैं नहीं कहता मेरे से जुड़ो, आप कहीं से भी जुड़े, पर ये सब चीजें आप ध्यान रखें। सेकंड जो आपके सिलेबस में टॉपिक आता है वो है आपका ऑडिट। तो ऑडिटिंग भी आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लगभग लगभग सारी चीजें ऑडिट की जो है वो आपके सिलेबस में यहां पे दे रखी है। आपको नजर भी आ रहा होगा, टाइप्स ऑफ ऑडिट है, ऑडिट प्रोसीजर है, वाउचिंग है, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी ऑडिट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी, सब कुछ आपके सिलेबस में है। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। सेकंड आपका जो है वो क्या हो जाता है, सेकंड आपका यहां पे हो जाता है क्या, ऑडिट हो जाता है। थर्ड जब हम लोग यहां पे बात करते हैं तो थर्ड आपके सिलेबस में बिजनेस लॉ दे रखा है। ओके, बिजनेस लॉ अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि उसमें अलग अलग जो है वो एक्ट जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। सो बिजनेस लॉ में क्या क्या दे रखा है, बिजनेस लॉ में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो 1872 का है, उसमें भी स्पेसिफिक हालांकि इन्होंने दे रखा है, इन जनरल नहीं दे रखा होता तो हम कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ही फोकस करते। यहां इन्होंने स्पेसिफिक दे रखा है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। अब ये वही बता पाएगा जो एक्सपर्ट होगा, जिसको पता होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना डेप्थ में जाके आपको पढ़ाना है। उसके बाद में लॉ रिलेटिंग टू ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ना है, कंसिडरेशन पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट यहां पे पढ़ना है, फ्री कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, खत्म। ये इन्होंने यहां स्पेसिफिक बोल दिया। और सेकंड इन्होंने कहा हमें सेल ऑफ गुड्स पढ़ना है, वहां भी एग्जैक्ट क्या पढ़ना है ये भी इन्होंने यहां साफ बता दिया। दो एक्ट हो गए हैं। तीसरा एक्ट नेगोशिएबल एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। नेक्स्ट एक्ट आपका पार्टनरशिप हो गया। अगला एक्ट आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उसमें 2019-20 के जो अमेंडमेंट है, चेंजेस हैं, वो भी पढ़ने हैं। तो तीन भारी भरकम सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है। फिर बात करते हैं तो आपके सिलेबस में अब आती है अकाउंटिंग, जो नॉर्मली होती स्टार्टिंग में है, आपके सिलेबस में इन्होंने बाद में दे रखी है। हालांकि जो पहले हमने देखी थी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मेरे हिसाब से पूरी ही पढ़नी है, कुछ छोड़ा ही नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जनरली जो है वो शेयर्स आ जाते हैं, मेनली कंपनीज आ जाती है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल डिवेंचर, तो इशू, री इशू, फोरफीचर, रिडम्पशन, पूरा ही पढ़ना है। शेयर भी कह दिया तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों आएंगे, और डिबेंचर भी कह दिया तो सब कुछ ही आ जाएगा। उसके बाद में हमें फाइनल अकाउंट पढ़ना है कंपनी का। अमलगमेशन आ गया है, अमलगमेशन के साथ में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, और एडवांस अकाउंटिंग के टॉपिक भी कॉर्पोरेट में लिख दिए हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी और अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन है। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, लॉ है, ऑडिट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, और कुछ बच रहा था तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इन्होंने मेन जो बड़े बड़े टॉपिक थे वो सारे ही इंक्लूड कर दिए हैं। बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट किया, मेथड्स लिख दिए हैं, तो फिर मेथड्स में सारे ही जॉब कॉस्टिंग मेथड है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये सब मेथड ही तो हैं। और अलग से इन्होंने यहां बोल भी दिया है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन्होंने यहां कह दिया, इसका मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब आ जाता है, बोल भी दिया है। जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इन्होंने यहां पे लिख दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट आती है उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर है, टेक्निक है, टूल्स है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस है। उसके बाद में आपका रेशियो एनालिसिस है, कंपैरेटिव एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, फंड फ्लो में डिफरेंस, और इन्वेंटरी वैल्यूएशन आपका आ जाता है। तो यहां पे कंप्लीट आपका ये वाला जो यूनिट है ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। ये तीन तो आपके सिलेबस में अकाउंटिंग ही हो गई है। उसके बाद में आपका आता है यहाँ पे इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स बिल्कुल लेटेस्ट आपको जो है वो पढ़ना है, और वही रेजिडेंशियल स्टेटस से कहानी शुरू होगी। पांचों हेड आएंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। उसके बाद में डीम्ड इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सब कुछ पढ़ना है। यहां तक तो आपके हेड आ गए हैं। ई फाइलिंग आपकी पढ़नी है, जीएसटी इन्होंने लिख दिया है तो जीएसटी का भी बेसिक पढ़ना होगा। कुछ और बच रहा था, जिन बच्चों की प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है उनके लिए कुछ बच रहा था, तो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स भी डाल दिया है। उसमें मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, एन्युटी है, बेसिक कैलकुलस है, मैट्रिक्स थ्योरी है, डिटर्मिनेशन मैट्रिक्स ऑपरेशन है, और स्टैटिस्टिक्स में बेसिक है, सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ डेटा है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन में भी डिटेल है, कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन है, टाइम सीरीज है, और इंडेक्स नंबर जो है वो आपके सिलेबस में यहाँ पे दे रखा है। तो आशा करता हूं गाइस आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिलेबस हमारा बहुत 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 बड़ा है, समय बहुत कम है, तो एक लिमिटेड कंटेंट हमें चाहिए होगा, जिस लिमिटेड कंटेंट के थ्रू हम अपने इस विशाल बहुत बड़े सिलेबस को कहीं ना कहीं जो है वो क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि इतना बड़ा सिलेबस, अगर आप सोचें कि इतने बड़े सिलेबस पर जो है अगर आपको डिस्काउंट होकर और 399 में अगर ये पूरा कोर्स पड़ जाए, तो इससे बेटर आप सभी के लिए क्या हो सकता है। सॉरी 299 भूल गया था मैं, ये 299 में अगर आपको मिल जाता है तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़ जाइए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कॉमर्स का बहुत एस्टेब्लिश नाम है हमारा, अभी 11 स्टेट में कॉमर्स की प्रिपरेशन हम आपसे करवा रहे हैं हमारी फैकल्टीज के थ्रू। जो क्लास होगी वो लाइव रिकॉर्डेड दोनों रहेगी, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन मैसेज करें, हमारी टीम आप सभी की हेल्प जो है वो करने वाली है। टेलीग्राम पे भी लगातार एमसीक्यूज हम लोग आपके लिए डाल रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर कर लें। ये यूट्यूब चैनल तो बना ही आप सभी के लिए है, तो जरूर बेल आइकन पे क्लिक करके जो है वो आप अलर्ट ऑन कर दें, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए आपसे ले रहा हूं विदा, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।